हेलो स्टूडेंट। आज हिंदी पद में पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अच्छा होता सितार संगीत की रात, और जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में कामासीन कस्बा जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा थी स्नातक LLB। इनकी आजीविका लेखन और वकालत से चलता था। इनकी लेखन विद्याएं थी निबंध, उपन्यास, यात्रावृत्त, पत्र साहित्य तथा कविता आदि। इनको किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, ये भी देखिए बच्चों। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, तुलसी सम्मान आदि अनेकानेक सम्मान इन्हें मिला था। इनकी भाषा सरल, सहज, व्यवहारिक, खड़ी बोली है। इनकी शैली मुक्तक शैली। इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। ये प्रगतवादी युग के कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। बच्चों आगे इनकी कविता देखिए। अच्छा होता अगर आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियति का सच्चा होता, न स्वार्थ का चाह बच्चा, न दगैल दागी, न चरित का कच्चा होता। इसका संदर्भ देखिए बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्य पुस्तक काव्य खंड के अच्छा होता शीर्षक से उद्धृत है। यह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित अपूर्वा काव्य संग्रह से लिया गया है। कवि इसमें एक बताने की कोशिश करता है कि मानवता के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य अकर्तव्य का सुंदर वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। अब इसका अर्थ देखिए। केदारनाथ जी कहते हैं कि यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य के हित के विषय में भी सोचता तो कितना अच्छा होता। जिस प्रकार प्रकृति के सभी उपादान निस्वार्थ दूसरों के लिए परार्थी होते हैं, उसी प्रकार कितना अच्छा होता यदि मनुष्य भी अपने वचन का पक्का, नियति का सच्चा होता और स्वार्थ का खजाना न होता, बल्कि दूसरों के हित के बारे में सोचता, अर्थात बाहर से परोपकार का दिखावा करके अंदर स्वार्थों के ढेर लगाए हुए न होता, और न ही उस पर कोई कलंक लगा होता, न बुराई का कोई दाग लगा होता, और न वह चरित्र का कमजोर होता, तो कितना अच्छा होता। समाज में चारों ओर अच्छा ही अच्छा होता। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा बच्चों। इनकी भाषा लोक भाषा के शब्दों से युक्त खड़ी बोली। इनकी शैली है विवेचनात्मक, रस है शांत, शब्द शक्ति है विद्या एवं लक्षणा, गुण है प्रसाद, रस छंद है मुक्त, और अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अगर आदमी परार्थी पक्का, दगैल दागी में अ प और द वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आया है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा होता अगर आदमी के लिए दिलदार दिलेर और हृदय का थाती होता, न ईमान का घाती, ठगर ठाकुर, न मौत का बराती होता। बच्चों इसका अर्थ देखिए। कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति उदार होता, अर्थात दूसरों की मदद करने वाला होता, तो कितना अच्छा होता कि वह दूसरों के प्रति उदारता प्रकट करता तथा दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना बहादुरी से आगे बढ़ता, या किसी की धरोहर की रक्षा करने वाला होता, तथा उसकी नियति में किसी के साथ धोखा करना नहीं होता, तो कितना अच्छा होता। कभी उपरोक्त मानवीय गुणों की कल्पना में खोया हुआ कहता कि यदि मनुष्य ठग जाति के आधार पर भेदभाव करने वाला, ईमानदारी पर चोट करने वाला आतंकवादी न होता तो कितना अच्छा होता। इसकी काव्यगत सौंदर्य होगा लोक भाषा के शब्दों से युक्त खड़ी बोली, शैली है विवेचनात्मक, रस है शांत, शब्द शक्ति है विद्या एवं लक्षणा, गुण है प्रसाद, छंद है मुक्त। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आदमी दिलदार दिलेर, ठगर ठाकुर में अ द ठ और की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए बच्चों। सितार संगीत की रात।
आग के ओठ बोलते हैं, सितार के बोल, खुलती चली जाती है शहद की पंखुड़ियाँ, चूमती अंगुलियों के नित्यों पे राग पर राग करते हैं किलोल। इसका देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यखंड के सितार संगीत की रात शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित अपूर्वा से लिया गया है। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि सितार के राग द्वारा मनुष्य के विभिन्न मनोभावों का वर्णन किया गया है। कवि केदारनाथ जी कहते हैं, जब रात के सन्नाटे में वियोगी हृदय को शीतलता प्रदान करने के लिए यदि कोई सितार वादक सितार पे तान छेड़ता है, तब उस तान से निकलने वाला संगीत मूलतः आग के जलते होठों की वेदनाग्रस्त कथा होती है। सितार के बोल जैसे जैसे बोलते हैं, वैसे वैसे शहद की पंखुड़ियाँ खुलती चली जाती हैं, अर्थात शहद की पंखुड़ियों जैसे स्वर लहरियों वातावरण में बिखरने लगती हैं। अंगुलियों सितार पर ऐसे चलने लगती हैं मानो नृत्य कर रही हों, और एक से बढ़कर एक राग के धुन मन को हर्षित करने लगती है। कवि का तात्पर्य है कि व्यक्ति वास्तविकता में जो दिखता है, वास्तविक रूप में वह वैसा होता नहीं। लोगों के मन में भले ही दूसरों के प्रति बहुत सारी कटुता भरी हो, लेकिन जब वो बोलने के लिए अपना मुख खोलते हैं तो उनसे स्वर लहरियाँ अर्थात मीठे वचन ही निकलते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्तियों को यह एहसास नहीं हो पाता कि उसके मन में कितनी कटुता भरी हुई है। बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। संस्कृत शब्दावली से युक्त खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक, रस है शांत, गुण है प्रसाद, छंद है मुक्त, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना। इसमें अलंकार विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार का। आग के ओठ में विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होने से विरोधाभास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आग के ओठ खुलती चली में क्रमशः अ और ल वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रात के खुले बच पर चंद्रमा के साथ शताब्दियां झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से, संगीत के समारोह में कौमार बरसता है, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती है। इसका अर्थ देखिए बच्चों, कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि जैसे ही उंगलियां सितार का स्पर्श करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह नृत्य कर रही हैं। उन उंगलियों के इस क्रियाकलाप से वातावरण में कई सारे राग उत्पन्न हो रहे हैं। चारों ओर चंद्रमा की श्वेत चांदनी बिखरी हुई है। युवाओं के मन में कई सारी इच्छाएं जागृत हो रही हैं। सितार वादक शताब्दियों पुराने अतीत में झांकने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे संगीत समारोह में एवन बरस रहा हो, अर्थात संगीत अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका हो। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे काव्य और संगीत की देवी सरस्वती भी अपने श्वेत हंस पर सवार होकर घूमने फिरने निकलती हो, अर्थात नए काव्य का सृजन होने लगता है। इसमें भाषा है तत्सम परक खड़ी बोली, गुण है प्रसाद एवं माधुर, छंद है मुक्त, शैली है विवेचनात्मक, रस है शांत एवं श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजन। अलंकार अनुप्रास अलंकार, पर सवार में र की पुनरावृत्त होने से अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार काव्यलोक अर्थात काव्य रूपी जगत में उपमेय उपमान की एक रूपता होने से रूपक अलंकार है। इसमें मानवीय अलंकार का संपूर्ण पदांश में प्रकृति के द्वारा मानवीय गुणों का प्रयोग किया गया, जिस कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। थैंक यू बच्चों।